हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हमें अपना बेसिक समाप्त कर देना है। हमारा लास्ट टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ सूत्र लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, जो कि हम आपको याद करने होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके कुछ फॉर्मूला लगते हैं, कुछ घातों के रूप में होते हैं, जो उन्हें इसमें जो लिखा हुआ है ये घातांकों, इसका मतलब है घात। तो वास्तविक संख्याओं पे जब घातें लगी होती हैं तो उनके लिए कोई फॉर्मूले होते हैं, वो हमें देखने हैं। कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 7 से 8 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं लिखता हूं पहला फॉर्मूला। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। पहला फॉर्मूला कहता है कि ए की पावर एन और इंटू ए की पावर एम। ठीक है, तो दोनों पे घाते हैं। पहले चलो मैं एक चीज बताता हूं आपको। यहां कोई, इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है ए। ठीक है, इस पे ये घात लगा दी मैंने बी। क्या लगा दी, घात। तो आप सभी जानते हैं इसे हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। पावर, पावर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो ये ए लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार, मतलब इंग्लिश में बेस। तो घातें हमेशा आधार पे लगी हुई होती है। किस पे, आधार पे। यहां आधार, यहां घात। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, आप क्लास 9th में ये आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, और बच्चों माफी चाहता हूं, आपकी 2 क्लास मिस इस प्रकार हुई है कि ये जो माइक है वो, उसमें से आवाज कट गई थी, इसलिए 2 क्लासेस नहीं आ पाई। क्लास बन चुकी थी, जब मैं उसे अपलोड करने के लिए जा रहा था तो क्लास की आवाज, आधी क्लास में आवाज थी, आधी क्लास में आवाज नहीं थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखिए पहला सूत्र मैं लिखता हूं, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। मतलब क्या है इसका बच्चों, कि जब कभी भी, देखिए ये घात हो गई एम, यहां किसकी घात है, ए की। तो ए क्या है हमारा, आधार। ए क्या है, आधार। यहां घात एन है, किसकी घात एन है, ए की। तो ए क्या है हमारा, आधार। तो आपने देखा कि यहां आधार ए है और यहां भी आधार ए है, तो दोनों तरफ आधार सेम है। तो जब कभी भी आधार एक जैसा हो तो हम क्या करते हैं, तो उस आधार को तो हम सिर्फ एक ही बार लेते हैं। ये दो आधार अलग अलग हैं, मतलब हैं एक जैसे, लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर एक जगह लिख लिया, सिर्फ एक ए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, तो जब आधार सेम हो तो घातें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उन घातों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जब आधार हमारा एक जैसा हो और घातें अलग अलग हों तो हमें क्या करना है, घातों को हम जोड़ देते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये वही है। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा में घातें जुड़ गई, लेकिन वहां पर आधार समान होता है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2। यहां ए की पावर एम है बट्टे में, और ए की पावर एन है। ठीक है, ए की पावर एम और बट्टे में ए की पावर एन। तो आपने एक और पढ़ा होगा, जब आपने ये पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाग में घातें घटती हैं। तो देखिए यहां ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है, आधार दोनों में सेम है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो जब आधार सेम हो, घातें अलग अलग हो, अगर भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें घातें माइनस करनी है।
ए को हम एक बार लिखेंगे और घातों को हम माइनस कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस करनी होगी, ठीक है। तो जब गुणा लगा हो तो जुड़ेंगी और जब भाग का चिन्ह हो तो घटेंगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा सूत्र ये कहता है आपका कि ए की पावर एन और ए की पावर एम और एम की पावर एन। तो देखिए जब कभी भी घात पे घात हो, पावर पे पावर हो, देखिए यहां ए की पावर ये एम है और इस एम की भी पावर ये एन है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब घात के ऊपर घात हो लेकिन घात के ऊपर घात के लिए हमें कोष्टक लगा हुआ होना चाहिए। अगर यहां कोष्टक नहीं होता और ये इस प्रकार लिखा होता कि ए की पावर एम की पावर एन, तो ये इसकी बात अलग है और इसकी बात अलग है। तो हमेशा ध्यान रखना कोष्टक लगा हुआ होना चाहिए। अगर कोष्टक लगा हुआ नहीं है तो आप इस प्रकार नहीं करेंगे। तो जब कोष्टक लगा हुआ है तो फिर कैसे करेंगे हम, तो दो की ए की पावर एम और एन, बीच में क्या है कोष्टक, तो हमने कर दिया इसका गुणा, ठीक है, गुणा कर दिया। देखिए दोनों में अंतर बताता हूं, मैंने लिखा है यहां 3 की पावर 2 की पावर 2, ये लिखा, और यहां मैंने लिखा 3 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए 2 की पावर 3 कीजिए यहां, और यहां भी 2 की पावर 3 कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए आप, यहां कोष्टक लगा हुआ नहीं है लेकिन यहां कोष्टक लगा हुआ है। अब मैं ये पूछता हूं आपसे, क्या इन दोनों का जो मान निकल के आएगा क्या बराबर होगा? आप कहेंगे सर बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। 3 की पावर, जब कोष्टक लगाना हो तो हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। लेकिन जब कोष्टक लगा हुआ हो तो हम घातों को गुणा में कर देते हैं। जैसे कि यहां कोष्टक था तो m गुणा n कर दिया, तो 2 गुणा 3 कर देंगे हम, और 2 गुणा 3 क्या होता है हमारा 6, क्या होता है 6। तो जब देखिए आपके घाते बराबर है, आप कहेंगे सर बराबर घाते नहीं है। तो जब बराबर घाते नहीं है तो हमारा ये और ये अलग अलग हो गया। इसलिए ध्यान रखना कोष्टक वाला ये फॉर्मूला होता है, कोष्टक वाले में ही गुणा होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला नंबर 4 देखिए, ए की पावर 0, ए की पावर 0। आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी भी टाइम अगर किसी की भी घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है 1, ठीक है। तो जब कभी भी हमारी घात 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो जब कभी भी घात हमारी 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब फॉर्मूला नंबर 5, तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है, 4 हो गए। फॉर्मूला नंबर 5 ये कहता है कि अगर इसके देखिए यहां आधार सेम है और यहां मैंने आधार ले लिया अलग अलग, परंतु घात ले ली हमने एक जैसी। यहां घातें अलग थी लेकिन आधार सेम था, यहां आधार अलग है लेकिन घातें सेम है। तो इससे हमेशा ध्यान रखना घात को हमें एक रखना है। जिस प्रकार यहां आधार हमारा एक ही रखा था उसी प्रकार घात को एक रख दिया। यहां फर्क और इसमें ये इतना है कि यहां हम जोड़ते थे घातों को लेकिन आधार का हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, ए गुणा बी, ठीक है, क्या करेंगे गुणा। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है,
ए की पावर माइनस के एन ले लीजिए। क्या लिया? ए की पावर माइनस के एन। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जब घात ऊपर माइनस में हो तो नीचे आके किस में आ जाती है? वो प्लस में। यहां एन माइनस की थी, बट्टे में लेके आया तो वो प्लस की हो गई। अच्छा, एक फॉर्मूला ये इस प्रकार भी होता है कि अगर ए की पावर एन है तो यहां माइनस एन था तो यहां प्लस हो गया था, यहां प्लस है तो नीचे जाकर क्या हो गया बच्चों? माइनस। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूले सभी लोग, सभी टीचर क्या करते हैं, वो आपको डायरेक्ट लिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको लिखाते हुए समझा रहा हूं, प्रत्येक को लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला नंबर 7। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, अब हमें क्या फॉर्मूला पढ़ना है? ए की पावर एम बट्टे एन। क्या बच्चों? ए की पावर एम बट्टे एन। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी ये हमने अब तक पढ़ा होगा आपने, ये जो लगा हुआ है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। दो क्यों लेते हैं हम, बताता हूं। क्योंकि यहां पर 2 छुपा हुआ होता है। क्या बच्चों? छुपा हुआ होता है और हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 1/3। तो हमेशा ध्यान रखना ये 2 यहाँ छुपा हुआ होता है, लेकिन बाकी सब दिखते हैं। 3 दिखता है, 4 दिखता है। ठीक है, तो हम उसे अब बट्टे में ले लेते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों, ए की पावर एम गुणा 1/n। बच्चों एम एकन एम और नीचे एन आ गया, आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि जब मैं 1/2 लिख रहा हूं तो यहां 2 होता है, 1/3 है तो हमारा यहाँ 3 होता है। तो जब 1/n होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों? n होगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। और जो बचता है उसे हम अंदर लिख देते हैं, ए की पावर m बचा उसे हमने अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब, और बच्चों इसका मतलब एक ही है। क्या है? एक ही है। चलो एक फॉर्मूला और बता देता हूं इसी के आधार पे, लास्ट फॉर्मूला, फिर क्लास समाप्त होती है। एन ए, ये देखिए इसी के आधार पे फॉर्मूला है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आप ये सीख गए होंगे तो इसे तो चुटकियों का काम है। यहां 3 लगा हुआ है तो 1/3 आ रहा है, 2 लगा हुआ है तो 1/2 आ रहा है, और जब n लगा हुआ है बच्चों तो क्या आ रहा है? ए की पावर 1/n। ठीक है बच्चों, ये सभी घाते हैं बच्चों, इन्हें डायरेक्ट में लिख देना, ये घाते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी होगा, मान लीजिए 7 है तो ये 7 पे हो गई, यहाँ 9 है तो ये 9 पे हो गई। तो ये सभी घाते हैं। तो ये 8 फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। और बच्चों ये जो आपका बेसिक था ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कल की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे शुरू, और देखिए यकीन मानिए अगर ये बेसिक जिस बच्चे ने किया होगा वो अपनी एक्सरसाइज का गर्दा उड़ा देगा। तो आती है अपनी कल गर्दे वाली क्लास। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, रहिए अच्छे से और पढ़िए। कल मिलते हैं।